कामैया तुम्हारे सिर पे कलयुग है। कलयुग कहां रहता है? कहां? अच्छा बताओ, जहां एसी की ठंडक हो, एसी की हवा हो, क्या वहां गर्मी रह सकती है? बोलो। जहां एसी की कूलिंग हो, एसी की ठंडी हवा हो, क्या वहां गर्मी हो सकती है? बोलो। हाँ, जहां एसी की ठंडी हवा हो वहां गर्मी नहीं रह सकती। उसी तरह जहां भगवान का कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, वहां कभी कलयुग नहीं रह सकता। कलयुग वहां रहता है जहां कीर्तन नहीं है, जहां कथा नहीं है, जहां संतों के चरण नहीं है, वहां कलयुग रहता है। बात समझ में आई? कलयुग कहां रहता है? जहां कथा नहीं है, जहां कीर्तन नहीं है। अच्छा बताओ, कथा कीर्तन संतों का दर्शन कहां नहीं है? शराब की दुकान में कोई कथा है? कीर्तन है? संतों का आगमन है? संत का आगमन शराब के दुकान पर नहीं है। संत के द्वारा कही भगवान की कथा शराबियों के पास शराब की दुकान में नहीं है। तो जहां शराब है वहां कलयुग है। कहां है कलयुग? जहां शराब है। द्यूतम पानम, जहां जुआ है। अच्छा बताओ, जहां जुआ है वहां संत हैं? वहां भगवान की कथा है? भगवान का कीर्तन है? जहां जुआ है वहां कथा नहीं, कीर्तन नहीं। और जहां कथा कीर्तन नहीं है वहां कौन? कलयुग। दो ही चीजें तो होंगी ना मेरी मां, अच्छाई और बुराई। क्या होती हैं? बोलो। अच्छाई। मैया ओ मेरी मां बैठो, मेरी मां बोलो। अच्छाई और बुराई। अच्छाई बोलो मेरी मां। अच्छाई बुराई, दो ही चीज है, तीसरा कोई ऑप्शन है? या तो अच्छाई होगी, या तो जब अच्छाई को आप जगह नहीं देते। अब कीर्तन करना अच्छाई है कि बुराई? कथा सुनना अच्छाई है कि बुराई? संतों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? गाय की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? माँ बाप की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? अब अच्छाई लोग कर ही नहीं रहे, माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते कोई। आजकल की लड़कियां ऐसा पति ढूंढ रही हैं जहां पर सास ससुर का कोई झंझट ही ना हो। हाँ, आजकल लोग अपनी बेटी के लिए ऐसे तलाश में लगे हैं जहां सास बिल्कुल टपक चुकी हो। हाँ, सास चाहिए ही नहीं आज की छोरियों को। सही है? हाँ, तुम अपनी बेटियों को संस्कार तो देती नहीं हो। जरा कुछ हुआ, माँ और सास ने हमें ऐसा कह दिया। अरे सास की इतनी हिम्मत, चल आजा मेरे घर, तेरे लिए दरवाजे बंद हो गए क्या, आजा। ले बेटी को बुला लिया, और बेटी को बुला लिया और बताओ, अरे भाई तुम स्त्री हो, तुम मां हो, तुम्हारी बेटी ससुराल गई है। ससुराल के लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। सबके घर में खटपट होती है। छोटी सी बात का मतलब ये नहीं कि तुम बुला के घर में बिठा लो बेटी को। बेटी को ये बताओ कि बेटा जीवन के ये संघर्ष तो खुद को ही करने हैं, इस दुख सुख से खुद को ही निकलना है, आगे बढ़ना है। आजकल की मां तो कह देती है, बेटा 20 लाख रुपए दे रही हूं, दामाद जी बेटी संभाल के रखना, कोई दिक्कत हुई तो बेटी बताना, हम गुंडे भिजवाएंगे। आजकल मम्मियां गुंडा भिजवा देती हैं, दामाद की हो जाती है पिटाई। और ले ले दहेज, दहेज लोगे तो पिटोगे, इसलिए दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज देने वाले फिर यही तो कहेंगे कि भाई दिया है, अब चलो हमारे तरीके से। तो कुल मिलाकर के हमने पूरी व्यवस्थाएं बिगाड़ ली।
जहां सत्संग है, भगवान की कथा है, समाज की सेवा है, सेवा का भाव है, वहां कलयुग का क्या काम। जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा, इसलिए जुआ से बचो। किससे बचना है मेरी माँ? किससे? जुआ नहीं खेलना। आप लोग खेलते जुआ? खेलते मैया? आजकल तो मैया लोग भी लूडो खेलने लग गई हैं, दिन भर मोबाइल में चलता रहता। मैयाएं भी आजकल जुआ खेलने लग गई। द्यूतम, ए मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, दूसरा ठिकाना पानम, शराब। शराब पीते हो आप लोग? मैया इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ हाँ, शराब पीती हो? मैया कह रही है पीती हूं। कलयुग का दूसरा ठिकाना है स्त्रियः। जुआ पहला ठिकाना, शराब दूसरा ठिकाना, चरित्रहीनता तीसरा और मांसाहार चौथा। कलयुग कहाँ है? जहां जुआ है, जहां शराब है, जहां चरित्रहीन स्त्री और पुरुष हैं, और जहां मांसाहार है, अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी। आप लोग तो नहीं खाते ना मांस? ये 4 जगह कलयुग का वास है। कहां कहां? जुआ, शराब, पराई स्त्री, पराया पुरुष, पर नारी। कभी पराई स्त्री को ना देखना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। रावण का हो गया, देखा था तो। रावण ने क्या देखा? सीता मैया को देखा, और पराई स्त्री को जब देखा गलत तरीके से, छुआ, सर्वनाश हुआ। बोलो हाँ, बच के रहना। पराए पुरुष से बच के रहना मेरी माँ, वरना नाक कट जाएगी तुम्हारी, जैसे सूप नखा की कट गई। जो नारी पर पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है वो सूप नखा हो जाती है। आजकल स्त्रियां भी, कुछ स्त्रियां भटक गईं, अपने पति बच्चों के होने पर भी दूसरे पड़ोसी के संग भाग जाती हैं। सही है ना? बड़ा कलयुग चालू हो गया। क्यों? अभी तक पुरुष बिगड़ते थे, अब स्त्रियां भी बदला ले रही हैं पुरुषों से। तुम बिगड़ते थे, हम भी बिगड़ेंगे। तुम ही चरित्रहीन होगे क्या? है ना? राजा परीक्षित ने सोने की मुकुट पहन रखी थी। कलयुग ना परीक्षित जी के मुकुट में जाके बैठ गया। जो बेईमानी से कमाया धन होता है ना, वहां भी कलयुग होता है। इसलिए कहता हूं, पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। बेईमानी से पैसा 1 रुपया आ जाएगा ना, तुम्हारी रातों की नींद हराम ना कर दे बेईमानी का पैसा तो कह देना। तुम्हारे घर में विवाद खड़ा ना कर दे बेईमानी का पैसा तो कह देना। कोशिश करो कि 1 रुपए बेईमानी का ना आए। ज्यादा लालच मत करो भाई, जितना है वो कम थोड़ी है। अच्छा बताओ, आप लोग गरीब हो कि अमीर हो? कितने लोग गरीब हैं? हाथ उठा के हमें दर्शन दो। गरीब कौन है? जो गरीब हैं हाथ उठाएं। जो गरीब हैं वो हाथ उठाएं, पूरा पूरा हाथ। आज तुम्हें अमीर ना बना दिया तो कहना बस दर्शन दे दो। गरीब हो? क्यों भैया, गरीब हो? चलो चलो बताओ। लोग कहते हैं हम बड़े गरीब हैं। अच्छा चलो मुझे बताओ, यदि आप गरीब हैं तो ये बताओ, आपकी एक आंख कितने की होगी बाजार में कीमत? क्यों भैया, आप बोल रहे थे ना गरीब हैं। ये आंख कितने की बिकेगी आपकी यदि आप बेचना चाहो तो? 1 लाख रुपए की के 10 लाख की के 50 लाख की के 2 करोड़ की? अच्छा, करोड़ों रुपए की आंख बिक सकती है कि नहीं? बात उत्तर दो, सही है कि गलत है? 1 करोड़ की कम से कम एक आंख तो बिक सकती है यदि कोई बेचना चाहे तो। बात सही है?
हाँ या ना? तो 2 आंख कितने की हो गई? वैसे आंखें तो अनमोल हैं, 2 करोड़ क्या 10 करोड़ भी है ना, 10 करोड़ में भी बिक जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? लेकिन फिर भी सामान्य कीमत करोड़ों की तो 1 आंख है, 2 आंख 2 करोड़ की हो गई। अच्छा ये बताओ, आपकी किडनी कितने की बिक सकती है? 10-50 लाख की बिकेगी कि नहीं? किडनी भी करोड़ों की जाएगी, हाँ या ना? जाएगी कि नहीं? अरे आजकल तो बाजार में किडनियां चोरी कर लेते हैं लोग, हाँ या ना? वो किडनी चोरी करके ना बेच देते हैं, करोड़ों की जाती है, करोड़ों की। जिसकी किडनी खराब हो गई ना, वो 5 करोड़ भी देने को तैयार है, भाई साहब अपनी किडनी दे दो। यदि मैच कर गई तो वो 5 करोड़ भी देने को तैयार है कि भाई ले ले, हमारी जान बच जाए। बाजार में बड़ा किडनी विडनी खरीदने बेचने का सिलसिला चल रहा है। सही है कि गलत है? जोर से। आंखें आपकी करोड़ों की हैं, किडनी आपकी करोड़ों की है। आप अपने घुटने की कटोरी बेचोगे, कितने की बिकेगी? लोग घुटने की कटोरी डलवाते हैं ना, घुटने खराब हो गए, डॉक्टर साहब जरा कटोरी डाल दो। सब कुछ बिकता है शरीर में, हाँ या ना? मेरी मां, आप कहते हो हम गरीब हैं, ये बताओ आप लोग चप्पल जूता कहां पहनते हो? पांव में कहां पहनते हो? बोलो जोर से। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है जो चप्पल हाथ में पहनकर घिसटते हैं। आपने देखा कि नहीं? किस किसने देखा है? देखा है ना? कुछ लोगों को हमने देखा है चप्पल हाथ में पहनकर, जो चप्पल पांव में पहनने की है, लोग उसे कहां पहन रहे हैं? हाथ में। गरीब वो लोग हैं जिनके पास चप्पल पहनने को पांव नहीं है। आप तो बहुत अमीर हैं ना, पांव दिए विधाता ने। गरीब वो हैं जो अपने हाथ से उठाकर पानी नहीं पी सकते। आप तो दूसरों को भी पानी पिला सकते हो अपने हाथों से, आप अमीर हो। गरीब वो हैं जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते। सड़क पार करना हो तो दूसरों का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है, कम से कम आप तो अपनी आंखों से देखते हो ना। गरीब वो हैं जिनके कानों में सुनाई नहीं पड़ रहा। आप तो बढ़िया सुन रहे हो भगवान की कथा। इसलिए मेरी मां, ये गलत फहमी पाल ली लोगों ने कि हम गरीब हैं। जिसके पास देखने को आंख है, सुनने को कान है, बोलने को भगवान का नाम सुंदर वाणी, आप चल कर के तीर्थ राज प्रयाग में आए हैं कुंभ के पावन पर्व में, गरीब कैसे हो सकते हैं आप? गंगा मैया ने बुलाया है आपको, गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हो आप, कैसे गरीब हो? अपने शरीर के सुख को दौलत से ना तौलो। अच्छा एक बात बताओ, तराजू के एक पलड़े पर आग को खड़ा किया जाए और दूसरे पलड़े पर दौलत रखी जाए, किसका पलड़ा भारी होगा? आपका कि पैसे का? क्यों? लोग अपने बच्चों के इलाज में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कि नहीं? सारी जमीन जायदाद बेच करके लोग इलाज में लगा देते हैं कि नहीं? अब बताओ, जमीन जायदाद कीमती है कि आपका जीवन कीमती है? जोर से। आपका जीवन कीमती है कि पैसा कीमती है? हाँ, पैसा कीमती होता तो लोग जीवन बचाने के लिए पैसा ना खर्च करते। इससे पता लगता है लोग अपना खेत बेच देते हैं, लोग अपना घर बेच देते हैं अपनों की जान बचाने के लिए। बात सही है? इसका मतलब प्रॉपर्टी कीमती नहीं है साहब, आपका जीवन कीमती है। और वो जीवन किसने दिया है? बोलो, भगवान ने। तो भगवान ने करोड़ों का जीवन दिया है ना, इसलिए भगवान ने सबको करोड़पति बना के भेजा है। तुम्हारी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें गरीब बना दिया। आंख होते हुए भी तुम्हें आंख की कीमत का अंदाजा नहीं है। भगवान ना करे तुम्हें आंखों में दिखना कम हो जाए। जिस दिन तुम्हारी आंखों में दिखना कम हो जाएगा ना, तड़प जाओगे। क्या हो जाओगे?
तड़प जाओगे कि भैया पैसा ले ले भाई, मेरी आंखें ठीक कर दे। भगवान ना करे तुम्हारे पांव में कोई पीड़ा हो जाए, लेकिन पांव में यदि दिक्कत हुई, तुम चल ना पाए ना, चलने के लिए तड़प जाओगे। आज तुम दौड़ते हो ना, तुम्हें पांव की कदर नहीं है। जो लंगड़े हैं उनसे पूछो कि पांव की कीमत क्या है, हाँ या ना। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। पैसे की कोई कीमत नहीं है साहब। हमारे टाटा जी के पास अपार पैसा था। हमारे टाटा अभी चले गए ना कुछ महीनों पहले, टाटा जी की मृत्यु हुई। उनके पास पैसे की कमी थी। वो चाहते तो यमराज जी से कहते इतना पैसा ले लो, हमें 1 महीने का जीवन और दे दो। क्या वो 1 महीने का जीवन खरीद सकते हैं? क्या खरीद सकते थे? अरे 1 महीना छोड़ो, क्या वो 1 दिन का जीवन खरीद सकते थे? क्या 1 घंटे का खरीद सकते थे? क्या 1 मिनट का खरीद सकते थे? समय खर्च करके पैसा पाया जा सकता है। इस लाइन को ध्यान से सुनना। पैसा समय खर्च करके, बोलो समय खर्च करके पैसे को पाया जा सकता है, पर पैसा खर्च करके कभी समय को नहीं पाया जा सकता। अज्ञानी है वो, मूर्ख है वो जो अपने समय को गवाते हैं। इसलिए कहता हूं, समय को ना गवाओ मेरी मां, समय को ना गवाओ। समय है, आज समय है, कल समय है, कल मौका मिले ना मिले पता नहीं। इसलिए कभी ना कहो कि हम गरीब हैं। हमें भगवान ने जो दिया है, क्यों भाई साहब सच बताना। ए भैया, अभी आप बोल रहे थे ना गरीब हो, ये बताओ ये जो आपने कपड़े पहने हैं ये कितने की है? आपकी जैकेट वगैरह जो भी है कितने रुपया की है? 500 की है, सही है। ये 500 की है ना, इसे 1 साल पहन लेना ढेर, 1 साल और पहनना, और 2 साल पहनने के बाद जब ये थोड़ी घिस जाए, फट जाए, तो आप ना किसी गरीब मोहल्ले में जाके कहना भाई साहब मैं अपने कपड़े दान करना चाहता हूं, तो लेने वाले ना 50 लोग खड़े हो जाएंगे। बात सही है कि गलत है? जो साड़ी मैया पहनती हो ना, ये तुम खूब पहनना 2 साल, और 2 साल पहनने के बाद किसी को दोगी ना तो लेने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे घर में जो कबाड़ है, जिसकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे घर के कबाड़ को लेने वाले लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। भैया ये कबाड़ तुम्हारे काम का नहीं है, पर हमारे काम का है। तुमने देखा कहां है संसार को? तुम्हें तो जो मिल गया है, तुम्हें लग रहा है ये कम है, उनके पास ज्यादा है। नहीं, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास पांव हैं, तो समझ लो तुम्हारे पास ही सब कुछ है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इस जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। इसलिए आंखें हैं, ध्यान करो प्रभु का, कान है, श्रवण करो भगवान की कथा, वाणी है, भगवान का नाम जपो, पांव हैं, आप लोगों के पांव हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने पांव का सदुपयोग किया और पांव से चलकर तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए। वरना बहुत लोग टीवी पर देख करके रो रहे होंगे कि हमारे पांव होते तो काश हम भी चले जाते, पर बहुत लोग हैं जो आना तो चाहते हैं पर पांव नहीं साथ दे रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके पास दौलत की कमी नहीं है, पर पैसा होने पर भी वो नहीं आ पाए क्योंकि पांव नहीं थे। और आपके पास पांव हैं तो पैसा नहीं थे तो भी आप आ गए। संतोष है ना तो सबसे बड़ी दौलत है, और संतोष नहीं है तो करोड़ों कमाओ, कहां कोई प्रसन्न होता है। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे